मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 का चैप्टर 14 स्टैटिक्स और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 का चैप्टर 13 सांख्यिकी के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर को के अंदर की एक्सरसाइज के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा आपको आपने क्या क्लास 9th में पढ़ा और क्या क्लास 10th में पढ़ेंगे इसके बारे में बता देता हूँ। क्लास 9th में यही चैप्टर आपके पास थे, लेकिन सिर्फ थोड़ा जो हम डेटा यूज करेंगे उसके ऊपर डिफरेंस था। मीन्स क्लास 9th के ऊपर हम अनग्रुप डेटा के ऊपर हमने ये सब की एक्सरसाइजिंग की, जबकि हम क्लास 10th के अंदर ग्रुप डेटा के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इनके चैप्टर्स। इस चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज है, जो अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में पहली एक्सरसाइज है 14.1, वही एक्सरसाइज उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में 13.1 है। इसके अंदर हम मीन निकालने के अलग अलग मेथड यूज करेंगे। पहला मेथड है इसके अंदर हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड है और तीसरा स्टेप डिवीजन मेथड। दूसरी एक्सरसाइज है हमारे पास है 14.2, यही एक्सरसाइज उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 13.2 के नाम से। इस एक्सरसाइज के हम मोड निकालने का, मीन्स ग्रुप डेटा के ऊपर कैसे मोड निकाला जाता है वो करेंगे। इसी को हम इसमें 13.2 में देखेंगे यूबीएससी के अंदर। इसमें बहुलक जिसे कहते हैं, मोड कहते हैं हम इंग्लिश में और हिंदी में बहुलक कहते हैं। तीसरी एक्सरसाइज 14.3 है हमारे पास। इस एक्सरसाइज में मीडियन निकालना सीखेंगे। मीडियन, ग्रुप डेटा के ऊपर मीडियन कैसे निकाला जाता है, यही एक्सरसाइज उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में 13.3 के नाम से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 में चौथी एक्सरसाइज 14.4 है, जो एक्सरसाइज उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 में नहीं है। इस एक्सरसाइज में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर इस एक्सरसाइज में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसे बनता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि 14.x1 में और 13.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा सांख्यिकी का क्वेश्चन है। सांख्यिकी में हम इस एक्सरसाइज के अंदर हम मीन निकालना बताएंगे, मीन निकालना बताऊंगा। इसमें 3 मेथड है और पहले मैं यही बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड इसके अंदर है और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको किस मेथड को कब यूज करना है। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन की आउटलाइन बता देता हूँ। इस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय a group of students as a part of their environment awareness program. Environment awareness program में बच्चों का कुछ, उसमें उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया और in which they collected the following data regarding the number of the plants in 20 houses in a locality. उसने एक लोकेलिटी में किया और इसमें 20 घर है। ठीक है, 20 घर क्या चीज दिया, आपको फ्रीक्वेंसी दी है, मीन्स टोटल जो घरों की संख्या है वो हमारे पास 20 है। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट, मीन्स हमें मीन नंबर ऑफ प्लांट फाइंड करना है। तो कैसे, मैंने कहा कौन कौन से मेथड हमारे पास, डायरेक्ट मेथड है, हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड है और स्टेप डिवीजन मेथड है। मीन्स डायरेक्ट मेथड कब यूज करते हैं, मैं तीनों मेथड्स को अलग अलग क्वेश्चंस में बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड कब यूज करते हैं प्राय ये मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे पास डेटा, जो ये डेटा है, ये हमारा डेटा, ये दिया ये क्वेश्चन में 0 से 2, ये क्या है, क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये जब डेटा की वैल्यूज छोटी होती है, छोटी मीन्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या किस चीज को आप छोटा होता है और किसकी कैलकुलेशन करने में आपको इजी होती है। तो ये छोटी होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं। अगर हमें डेटा सेट में डेटा की वैल्यू बड़ी होती है, मीन्स बड़े नंबर्स होते हैं, तो हम उस कंडीशन में स्टेप डिवीजन मेथड या हम अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन है, इसे मैं डायरेक्ट मेथड से आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में नंबर ऑफ द प्लांट्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्लांट्स को हम क्या रिगार्ड करते हैं, क्योंकि ये तो दे रखा है, ये क्लास इंटरवल दे रखे, तो हम इसे क्लास इंटरवल की तरह डिनोट करते हैं। ये 0 से 2, ये क्या, नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हमारे, ये क्लास इंटरवल है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये क्या हमारे क्लास इंटरवल है। ठीक है, दूसरा चीज है, उसने नंबर ऑफ द हाउसेस दिया हो। हाउसेस मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब उसे क्या, स्मॉल fi से डिनोट कर रहे हैं। स्मॉल fi क्यों लगा, i फॉर 1, i नंबर है, 1 2 3 4 5, अगर हम f1 i की जगह 1 रखेंगे तो ये f1 है, 2 रखेंगे तो ये 2 है, 3 रखेंगे तो F3 है, F4, F5, F6, F7।
ठीक है, तो मीन्स ये हमारे पास क्या है, आई क्या, आई फॉर 1 to जो जितना हमारे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे आई क्या 1 से लेके 7 तक होगा। ठीक है, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7। ठीक है, उसके बाद अब हम क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन में दिया, अब हमें क्या करना है डायरेक्ट मेथड के लिए, पहले हमें क्लास मार्क को निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जो हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 0 + 2 = 2, 2 / 2 = 1, तो क्लास पहला 1। ऐसे 4 + 2 को जोड़ेंगे, आधा करेंगे 3, 6 और 4 10, आधा 5, 8 से 14 7, 10 और 8 18, 9, 12 और 10 22, 11 और 12 और 14 26 13, तो इसे क्लास मार्क कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, xi। आई का यहाँ भी मतलब वही है 1 2 3 4, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, मीन्स f1 के क्रॉसपोर्डिंग क्या है, x1 है, f2 के क्रॉसपोर्डिंग क्या है, x2 है, f3 के क्रॉसपोर्डिंग क्या है, f3 है, x3 है, ऐसी f4 के क्रॉसपोर्डिंग x4 है, f5 के क्रॉसपोर्डिंग x5 है, और f6 के क्रॉसपोर्डिंग x6 है, और f7 के क्रॉसपोर्डिंग x7 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम डायरेक्ट मेथड के लिए क्या आते हैं, मैंने बोला पहले हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ा, उनका आधा करो, सब में ऐसे ही करना है, ये इनका सबका निकालते हैं। अब उसके बाद जो हमारा अगला जो कॉलम हमें बनाना है fi × x, fi ये x है, क्रॉसपोर्डिंग fi और xi को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 1, 2 3 6, 5 1 5 × 1 5, 5 × 7 35 35, 6 × 9 54, 11 × 2 × 11 22, और 3 × 13 39। ठीक है, अब क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड में, अब क्या करते हैं हम जितने भी fi है और fi xi का सम करते हैं, इन सबको, ये क्या सम का निशान है, ये क्या सम का निशान है, इसे सब का fi का सम कर दिया, कितना है टोटल 20। ये किसके बराबर, देखो 20 दे रखा नहीं, 20 के बराबर आना चाहिए, जो हमारा फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अभी देखो हमारा fi x है, इनका सबका समेशन करेंगे तो कितना है 162। अब हमारे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कहता है जितना समेशन fi xi का टोटल जोड़ है उसको पूरे fi का जितना से उसे डिवाइड करो, सिंपल सा। तो हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, x बार, इसे लिखने का जो मेन लिखने का तरीका क्या है, x के ऊपर एक लाइन डाल देते हैं, इसे x बार कहते हैं। तो समेशन fi xi कितना 162 बाय अपना कितना है fi 20, ये 20, तो मीन्स 8/1। तो मीन्स जो मीन है हमारा, मीन नंबर ऑफ द प्लांट कितने 8.1 है।